चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और दो प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है। एक वो जो अभी अभी 10th स्टैंडर्ड से पास होकर के 11th स्टैंडर्ड की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जी हां, एग्जाम्स आपकी कैंसिल हो गई और अब आप दो राहे पर खड़े हैं कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स क्यों एक सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। साथ ही साथ ये वीडियो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए कई अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आपको 12th कॉमर्स के सभी वीडियोस आईएमपी मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एसपी के वीडियोस आपको पूरे चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम जल्द ही 11th कॉमर्स के सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये कि 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी जल्दी हम इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड्स में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहे हैं तो जरूर हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए और आपका सपोर्ट बरकरार रखिए, प्यार बरकरार रखिए और जरूर हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। दोस्तों, जब बात करते हैं हम कॉमर्स की तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रीम बन जाती है, एक ऐसा विषय बन जाता है जो देश को तरक्की की उड़ान भरने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो एसएससी के बाद आपके सामने एक विकल्प की तरह तो आती है, साथ ही साथ दोस्तों एक पॉपुलर स्ट्रीम भी है। अक्सर हमने देखा है कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच कॉमर्स ये बहुत सारे मासेस के लिए पसंदीदा माना जाता है। जी हां दोस्तों, क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम होने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम्स ऑफर स्टूडेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस। जी हां, कंप्लीट क्लास 12th के बाद आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस यहां पर उपलब्ध हो जाते हैं जो आपको एक सेंस देते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी का और साथ ही साथ आपको सफलता दिलाने में, प्रैक्टिकल चीजों से डील करने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो इसीलिए कॉमर्स ये एसएससी के बाद एक बहुत अच्छा विकल्प है। दोस्तों, हमने देखा है कई विद्यार्थियों को साइंस लेते हुए, हमने देखा है कई विद्यार्थियों को आर्ट्स चुनते हुए, लेकिन आप हमेशा देखिएगा मास जो होता है ना, मैक्सिमम क्राउड जो होता है ना, वो कॉमर्स की तरफ जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर निर्भर होता है। और कहीं ना कहीं कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत सारे वैरायटी करियर ऑप्शंस देता है। इसके सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, इसके विषय कुछ ऐसे हैं जो आपको पसंद जरूर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, करियर्स भी डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्यों ये एक आइडियल चॉइस है। जी हां, द मेन फैक्टर इन कॉमर्स इज द डाइवर्सिटी दैट दिस सब्जेक्ट ऑफर्स टू द स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी, अलग अलग वैरायटी, फिर वो मैनेजमेंट हो, अकाउंटेंसी हो, कैलकुलेशंस हो, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो, अलग अलग चीजें, डाइवर्सिफाइड नेचर इसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है स्टूडेंट्स के लिए। जी हां, एंड अट्रैक्ट्स देम टू परस्यू हायर एजुकेशन इन द स्ट्रीम इफ द स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट विद नंबर्स। अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं, कैलकुलेशंस में अच्छे हैं, आपको अकाउंट्स वगैरह करने में बहुत मजा आएगा, मैथमेटिक्स में आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एग्जामिन करने में या डील करने में बड़े नंबर्स के साथ या डेटा के साथ बहुत ज्यादा आप कमांडिंग है तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉमर्स ये उपयोगी साबित हो सकता है। फिर वो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो या फाइनेंस की, कॉमर्स आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है। देन कॉमर्स बिकम्स एन आइडियल एंड बेस्ट चॉइस फॉर यू ऑल। यानी कॉमर्स ये फाइनेंस, इकोनॉमी, देश कैसे चलाना है, कैसे चल रहा है, इसकी समझ आपको देता है। साथ ही साथ आपके बिजनेसेस को मैनेज कैसे करना है, आपको एक कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर कैसे उभर कर लीडर बन के आगे आना है, ये सारी क्वालिटीज आपको कॉमर्स सिखाता है। दोस्तों, इसीलिए एसएससी के बाद एक बहुत जबरदस्त विकल्प बन जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स में एक वाइब होता है जो कई बार हम साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स में नहीं देख पाते। दोस्तों, ये कोई तुलना वगैरह के नहीं कर रहा हूं, जो आम ऑब्जर्वेशन है उसकी बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स स्टडीइंग अंडर कॉमर्स स्ट्रीम
हैव अ थॉटफुल आउटलुक ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इनका जो विजन होता है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का निकल कर आता है। कई बार साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं वो शार्प माइंडेड तो होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर चीज को पूरा रगड़ के, पूरा घिस के पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, उसी में वो एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं और उनका आउटलुक जो होता है, उनका जो थॉटफुलनेस होता है वो थोड़ा सा अलग किस्म का होता है। दिस करियर हैज लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट चैलेंजेस एज वेल एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स एडेड टू इट। यानी इतना आसान भी नहीं है इस राह को पार करना, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी भी यहां पर जुड़ी होती है। मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर कॉमर्स बिकॉज दे वांट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन बिजनेस एंड फॉलो द स्ट्रैटेजीज टू बिकम सक्सेसफुल। यानी अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, छोटा सा स्टार्टअप करना है, या आपको मैनेजमेंट के गुणों को जानना है, तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट चॉइस होता है। दोस्तों यहां पर सबसे पॉपुलर और नंबर 1 चॉइसेस की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के कोर्सेस और एमबीए पोजीशन होल्डर्स की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड होती है, वैल्यू होती है। और वो एक ट्रेडिशनल वे में हम देखें तो ये 2 करियर ऑप्शंस हमेशा से ही कॉमर्स स्टूडेंट चुनता है। द मोस्ट रिस्पेक्टेबल करियर ऑप्शंस इन द स्ट्रीम आर सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एमबीए पोजीशन होल्डर्स। कॉमर्स इज सून बिकमिंग अ न्यू वे ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड सेटिंग अ न्यू डायरेक्शन फॉर स्टुडंट्स टू लीड देयर लाइफ इन बेस्ट पॉसिबल वे। म्हणजे कॉमर्स एक अशी स्ट्रीम आहे जी तुम्हाला एक पूर्णपणे प्रॅक्टिकल आउटलुक देणार आहे आणि तुम्हाला मदत करेल कशा विपरीत परिस्थितीत सुद्धा तुम्ही पुढे जाऊ शकता, मार्ग काढू शकता आणि चांगल्या पद्धतीने या जगाला दाखवू शकता की तुमच्यात काहीतरी एक्स्ट्रा आहे। दोस्तों इसीलिए कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग कहते हैं कॉमर्स चेंजेस द फेट एंड जीनियस ऑफ नेशंस। जी हां, कॉमर्स जो है नसीब बदल देता है। जीनियस ऑफ नेशंस यानी कहीं ना कहीं दोस्तों देश की तरक्की में, नेशन के डेवलपमेंट में कॉमर्स बहुत ही उपयोगी है। हमें साइंटिस्ट की जरूरत है, हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, लेकिन उतनी ही जरूरत हमें कॉमर्स की भी है। अगर कॉमर्स नहीं होगा ना तो रीढ़ की हड्डी जो है देश की टूट जाती है और इसीलिए कॉमर्स एक बेस्ट विकल्प निकलकर सामने आता है। दोस्तों अगर बात करें यहां पर सब्जेक्ट्स की तो जब आप 10th से 11th और 12th कॉमर्स में आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट्स देखने मिलते हैं जहां सबसे टॉप पर आपको दिखेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बीके इसे कहते हैं, अकाउंट्स इसे कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है और ये हार्ट एंड सोल है कॉमर्स का, जहां पर आपको अकाउंटेंसी, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है। अलग अलग कैलकुलेशंस और हिसाब किताब का यहां पर पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाता है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, नेशंस इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहलू समझाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपको मैनेजमेंट के गुण सिखाता है, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, कैसे काम करवाना है, कैसे अच्छा मैनेजर बनना है, ये आपको समझाता है। उसके बाद मैथ्स आपने बचपन से तो किया ही होगा, लेकिन कॉमर्स का मैथ्स 10 कदम आगे है दोस्तों। और यहां के मैथ्स में आपको कई अलग अलग टॉपिक्स मजेदार टाइप के सीखने मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की बात करें तो एसपी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंपनी सेक्रेटरी और उसके गुणों के बारे में समझाता है। आखिर में दोस्तों हिंदी, मराठी, आईटी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कई जगह पर दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ओरिएंटेड है, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कॉमर्स लेकर के तो यहां पर आपको बहुत मदद मिलती है। इंग्लिश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहां पर बन जाता है मार्क्स और परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों अनूमन सभी कॉलेजेस में, महाराष्ट्र बोर्ड में यही सब्जेक्ट्स देखने मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही कोर्सेज, यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट में एक खासियत है, हर एक सब्जेक्ट अपने बिना पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमर्स स्टूडेंट्स को डेवलप करने में, उनके स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम बेस्ट क्या है तो याद रखिए तीनों ही स्ट्रीम्स अपने अपनी जगह पर बेस्ट हैं। आर्ट्स कीप्स अस कनेक्टेड टू अवर पास्ट, ये थियोरेटिकल बहुत सारी नॉलेज आपको देता है, पास्ट के बारे में आपको जानकारी देता है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में पढ़ने मिलते हैं। इसके अलावा साइंस की बात करें तो इट टेक्स अस टू द फ्यूचर, ये फ्यूचरिस्टिक है, एक्सपेरिमेंटल है। बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अलग अलग स्ट्रीम्स के माध्यम से, अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देता है। और कॉमर्स की जब बात आती है तो याद रखिए टेक्स केयर ऑफ अवर प्रेजेंट नीड्स, यानी आपकी जरूरतों को, अभी की जरूरतों को समझता है। और कॉमर्स जो है ना वो आपको एक ओवरऑल चैंपियन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से साबित होता है। और इसीलिए मैं मानता हूं बेस्ट कॉमर्स स्ट्रीम है 10th स्टैंडर्ड के बाद, क्योंकि अगर आपको ऑलराउंडर बनना है, आपको अगर चैंपियन बनना है ना, आपकी प्रेजेंट जरूरतों को पूरा करना है, फुलफिल करना है, तो कॉमर्स ये आपके लिए सही साबित हो जाएगा।
जाएगा। दोस्तों तो यहां से ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जो 12th स्टैंडर्ड में है और अपने करियर ऑप्शंस को जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन सा करियर चुनना चाहिए, तो यहां से ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप 10th में हैं और ये सोच रहे हैं कि कौन सा मुझे फील्ड मिलेगा आगे जाकर के, तो भी ये कोर्सेज आपके लिए हैं। आपको समझ आएगा कि 11th 12th के बाद आप क्या चुन सकते हैं। दोस्तों यहां पर बेसिक अगर कोर्सेज की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, तो बीकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये बेसिक्स हैं। इसके अलावा बैचलर कोर्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको 11th 12th में पढ़ाया जाता है, आपको एक बेस मिल जाता है, तो आप एक ग्रेजुएशन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, ये भी बहुत फेमस और पॉपुलर है। जैसे सीए है वैसे ही सीएस का कोर्स करवाया जाता है, जो कि बेहतरीन है। आज के दौर में बहुत सारे बच्चे इसकी तरफ जा रहे हैं। बीए के कोर्सेज हैं, बीएफए यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, ये आपको अकाउंट्स में मास्टर बनाते हैं और कई जगहों पे आपको इससे रिलेटेड जॉब्स भी मिलते हैं। तो ये ग्रेजुएशन के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो 12th के बाद हर स्टूडेंट जाता है इनकी ओर। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज की, तो आजकल जो ट्रेंड है उसमें हमने देखा है 12th के बाद कई बच्चे बीबीए सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना है किसी कंपनी का, तो बीबीए कोर्स बहुत ही सरल और सिंपल है। बीबीए के बाद कई लोग एमबीए भी करते हैं। इसके अलावा बीएमएस की बात करूं तो आजकल वंस अगेन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है। यहां पर आपको मैनेजमेंट की स्टडीज समझाई जाती हैं, मैनेजमेंट के अलग अलग गुण, मैनेजमेंट की किताब हेनरी फेयोल ने जो लिखी है उसके बारे में प्रिंसिपल्स वगैरह यहां पर समझाए जाते हैं, और मैनेजमेंट के सभी अलग अलग तौर तरीके आपको बीएमएस में समझ में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्स भी आजकल बने हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं बीबीए प्लस एमबीए 5 इयर्स प्रोग्राम, जो कि कॉम्बिनेशन है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए का। तो ये मास्टर बनाकर आपको बाहर देखता है। जो मॉडर्न डे वर्ल्ड में आपको नौकरियां मिलती हैं, बीबीए एमबीए जैसे 5 साल के कोर्सेज के बाद आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर कॉमर्स से आगे हॉस्पिटैलिटी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो वो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहां पर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग चीजें होटल इंडस्ट्री के बारे में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में आपको यहां पर जानने मिलती हैं। और आखिर में डिप्लोमा आप कर सकते हैं 12th के बाद रिटेल मैनेजमेंट में। तो इस प्रकार ये अलग अलग कोर्सेज हैं मैनेजमेंट के। दोस्तों अगर बात करें आपकी डिजाइनिंग एस्पेक्ट की, अगर आप बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक हैं और कॉमर्स आपने लिया है, तो आप डिजाइनिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं। जी हां, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइन इन एसेसरी लेदर, इसके अलावा टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह भी आजकल बहुत डिमांड में है। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग का जमाना है, हर चीज जो दिखती है वो बिकती है, और इसीलिए अगर आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं ना, तो आप ये फील्ड्स में जा सकते हैं। फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग की तो बात ही अलग है, और ये आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं एजुकेशन और टीचिंग कोर्सेज की, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। जी हां, बीएड जैसे कोर्सेज हैं जो कि उपलब्ध होते हैं। 12th के बाद आप चुन सकते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 साल का लॉन्ग कोर्स है, जिसके बाद आप टीचर के जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप कर सकते हैं। बीपीईएड यानी यहां पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर, पीटी वगैरह, ईवीएस वगैरह के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आप हासिल कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अलग अलग फील्ड्स हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि आप कोई भी इनमें से कोर्स चुनें, आपको कंप्यूटर स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखना जरूरी है। तो साइड बाय साइड आपको कंप्यूटर नॉलेज हर फील्ड का होना ही चाहिए। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है, एंड यू कैन डेफिनेटली रॉक विद कॉमर्स। इवन दो बोथ साइंस एंड कॉमर्स आर कॉम्प्लेक्स स्टडी एरियाज इन देयर ओन वेज, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि साइंस अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है या कॉमर्स अच्छा है, लेकिन दोनों में ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजरते हुए आपको बेस्ट बनाने की काबिलियत है। और मेरे हिसाब से एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे तो कॉमर्स बेस्ट लगता है, और आज तक जो भी अचीव किया है कॉमर्स की बुनियाद पर किया है, और इसीलिए कॉमर्स जो है ये सभी के लिए बहुत जबरदस्त है। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है। जी हां दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉमर्स लेने का निर्णय करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। 300+ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसपी के आईएमपी वीडियोस, टिप्स और ट्रिक्स, हाउ टू अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर 40,000 से भी ज्यादा ट्रस्टेड सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके जैसे ही हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और उन्हीं के सपोर्ट से हमारा चैनल खड़ा हुआ है। दोस्तों 3 मिलियन व्यूज हैं आप ही की वजह से, और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी लोग फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। दोस्तों हम प्रोवाइड करते हैं यहां पर इसी चैनल पर बेस्ट नोट्स और पीडीएफ्स, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम
पे सर्च कीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर भी आपको बहुत सारे पीडीएफ्स और आईएमपी नोट्स कॉमर्स स्ट्रीम के मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए हमारे चैनल के साथ। हम 10 स्टैंडर्ड के वीडियोस भी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, तो प्लीज 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 इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करवाइए आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से, आपके 10th स्टैंडर्ड के भाई बहनों से, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको इन सभी स्ट्रीम्स जो कोर्सेस मैंने अलग अलग बताए उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। राजगुर जयेश वी आईडी है, इसको आप फॉलो करके मुझे मैसेज भेजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कोई नोट्स या आईएमपी जानकारी डाउनलोड करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आप हमारा ऐप स्काई एजुकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।